एक ऐसी सरकार द्वारा जिसकी साख बिल्कुल नहीं है। साख खो चुकी सरकार जब इस तरह की बात करती है और वो भी बिना इस तरह के मुद्दों को का समायोजन के, इन वर्गों के समायोजन के, तो हंसी आती है। क्या आप सीरियस हैं या ये फ्रॉड कर रहे हैं? नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। आज लोकसभा के पटल पर महिला आरक्षण बिल को लाया गया है, जिसको लेकर अब सियासत तेज होने लगी है। इसको लेकर हमने आपको दिखाया था कि बिल पेश होने के कुछ ही देर के बाद ही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ट्वीट कर तुरंत ही बड़ी मांग कर दी थी और साफ कहा था कि इस बिल में महिलाओं को तो लाया गया है, लेकिन खासतौर पर वैसी महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए जो शोषित और वंचित वर्ग की है। वहीं अब इसको लेकर राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बिल को ला रही है या मजाक कर रही है, क्योंकि इस बिल में जिस तरह से महिलाओं को लेकर बताया गया है, इसमें SC ST और OBC महिलाओं पर कुछ ध्यान दिया ही नहीं गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल कब लागू होगा इसका कुछ पता ही नहीं है। 2029 में होगा या 2034 में होगा, कुछ पता नहीं, क्योंकि परिसीमन के बाद इस बिल को लागू करने की बात कही जा रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा और किस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के इस बिल को मजाक उड़ाने जैसा बताया है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, जनाक्रोश और जन दबाव क्या क्या करवाता है उसका एक अद्भुत उदाहरण ये जो नारी शक्ति वंदन करके लाए हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये उसका एक उदाहरण है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का लालू जी के समय से लगातार एक पक्ष रहा कि जब अगर आपका आइडिया है कि महिला सशक्तिकरण हो, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, तो वो प्रतिनिधित्व आसमानी चीज़ों से नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC महिलाओं को जब तक कोटा विद इन कोटा में आप समाहित नहीं करते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, ये सारी बातें बेमानी है। और कमाल की बात देखिए, ये 29 में होगा कि 34 में होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं तो मानता हूं कि ये एक पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है एक ऐसी सरकार द्वारा जिसकी साख बिल्कुल नहीं है। साख खो चुकी सरकार जब इस तरह की बात करती है और वो भी बिना इस तरह के मुद्दों को का समायोजन के, इन वर्गों के समायोजन के, तो हंसी आती है। क्या आप सीरियस हैं या ये फ्रॉड कर रहे हैं एक हमारी पूरी की पूरी सोच के साथ, हमारी संवेदनाओं के साथ? तो सुना आपने उन्होंने किस तरह से कटाक्ष किया और साफ साफ कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार बिल ला रही है, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि वो लोगों की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि परिसीमन के बाद इस बिल को लागू किया जाएगा, तो ये बिल कब सही से लागू होगा इसका भी कुछ अता पता नहीं है। अभी इसमें काफी वक्त है, 2029 में होगा, 2034 में होगा, कब महिलाओं को सही तरीके से उनका हक दिया जाएगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस बिल को पेश किया है और अभी उनका आगे का क्या प्लान है, ये कुछ पता नहीं है। तो देखा जाए तो अभी बिहार में भी इसको लेकर सियासत गरमाई है। राबड़ी देवी ने भी एक और उसके बाद ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। इस ट्वीट में राबड़ी देवी ने यह भी लिखा है कि OBC और EBC वर्ग की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला वुमेन रिजर्वेशन परिसीमन के बाद लागू होगा। परिसीमन जनगणना के बाद होगा और जातिगत जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। मतलब बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शगुफा को छोड़ा गया है। तो देखिए, इस ट्वीट में भी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि OBC और EBC वर्ग की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला बिल है ये, क्योंकि ये बिल जो है वो परिसीमन के बाद लागू होगा और परिसीमन जनगणना के बाद किया जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ठेंगा दिखाया जाएगा और कुछ भी नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जनगणना जो है वो जातिगत जनगणना कराने के दबाव में केंद्र सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है, यानी कि झाल बजाने और शोर मचाने के लिए बस एक शगुफा के तौर पर इसे अपनाया जा रहा है। तो देखना होगा फिलहाल ये बिल पास होता है नहीं होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस बिल को लेकर विपक्षी दलों से यह आग्रह किया है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए इस बिल पर सभी अपनी मुहर लगाएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।